बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन महल्ला नंबर 1 जेलम के अंदर होने वाला 40 रोज़ा इस्लामी तरबीती कोर्स आज उसका आखिरी दिन है और आपको हमने मसाइल नमाज अहादीस सियासत की रोशनी में ये जो किताब हमने तहरीर की थी इसको हमने आपको पढ़ाया और इसके असबाक आपको पढ़ाए गए हैं और अल्लाह के फजल से ये कल मुकम्मल हो गई थी। आज जो है हम नमाज का तरीक़ा मुकम्मल जो मुसलमान पढ़ते हैं, अक्सरियत मुसलमानों की जो नमाज जिस तरह पढ़ती है, चूँकि आजकल कुछ लोग पैदा हो गए हैं नए और उन्हें नई तहक़ीक़ का शौक़ पैदा हुआ, इनफरादियत दिखाने का, अलग नज़र आने का शौक़ पैदा हुआ, उन्होंने मुसलमानों की कसीर तादाद जो है मुसलमानों का इतलाक़ जिन लोगों पर होता है उनकी नमाज पर एतराज़ करना शुरू कर दिए। ये हदीस में कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किताब मसाइल नमाज जो लिखी, इससे पूरे मुल्क में बैरून मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हौसला अफजाई की उलमा ने और लोगों को बहुत इसका फ़ायदा हुआ और एक बड़ी तादाद ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तायीद की। तो सबसे पहले जब नमाज शुरू की जाती है तो नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि कंधे से कंधा आप मिलवाते थे। ये हदीस शरीफ कहाँ पे? अब बाबा जी अबू दाऊद, उनकी किताब की नंबर है 6666। क्या है? हाँ जी, 666। पहले सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कराते थे? सफ़े दुरुस्त करवाते थे। सबसे पहले क्या कराते थे जी? हाँ जी। तो आप क्या कराते थे? कंधे से, हाँ जी, लिहाजा कंधे से कंधा मिलाना ये सुन्नत है और फितरी तौर पर कंधे से कंधा मिलेगा तब ही जाके सफ़ सीधी होगी। अगर कोई टखने से टखना मिलाए सफ़ में क्या हो जाएगा? खला पड़ जाएगा। नबी पाक ने मना फरमाया। अगली हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 972 है और रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कंधों को छू कर, ऐसे जैसे अब आपके कंधे नहीं ना मिले हुए, तो इस तरह कंधों को छू कर आप क्या कराते थे? बराबर करवाते थे, ऐसे ऐसे हाथ लगाते थे हुजूर। ठीक है जी। तो ये सफ़ हमारी इस तरह दुरुस्त होती। मुसलमानों की मस्जिद में जब भी इमाम नमाज पढ़ाता है तो वो कहता है जी अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और गैप को क्या करें? खला को ख़त्म करें। सफ़ सीधी करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर फरमाते थे। ठीक है जी। तो अबू दाऊद की हदीस नंबर 665 है। रावी हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि हुजूर सफ़े सीधी करवाते, जब सफ़े सीधी हो जाती तो आप क्या फरमाते? अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर है। इसी तरह अल्लाह अकबर कहना है और हाथ उठाने हैं तो उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब वो हाथ कहाँ तक उठाने हैं? मुसलमानों की अक्सरियत, मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं सदियों से, तो वो हाथ कहाँ तक उठाते हैं? कानों की लौ तक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। नसाई शरीफ की हदीस नंबर 883 है, 883। और रावी हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं मैंने खुद देखा नबी पाक जब नमाज पढ़ते तो नमाज के शुरू में हाथ उठाते यहाँ तक कि आपके जो है दोनों अंगूठे आपकी कानों के लौ के बराबर हो जाते। ये इस अल्लाहु अकबर, ये हाथ से हाथ उठाएं। ठीक है जी। ये हथेलियों को सीधा रखना है नॉर्मल तरीके से, इनको अकड़ाना भी नहीं है और बिल्कुल इस तरह ढीला भी नहीं करना। बिल्कुल क्या करना? नॉर्मल तरीके पर इस तरह उठा के कानों की लौ तक हाथ उठाने हैं। ठीक है जी। तो ये मुसलमानों का तरीका है जी। हाथ कहाँ बांधने हैं? नाफ के नीचे। हदीस अबू दाऊद की 756 है। क्या है? 756, जिसमें हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अस्सुन्नतु वज़ुल कफ़्फ़े अलल कफ़्फ़े फ़िस्सलाते तहत अस्सुर्रते। नमाज में हथेली को हथेली पर रखना, नाफ के नीचे। ठीक है। कानों तक हाथ उठाए और उसके बाद हाँ हाथ बांधने हैं नाफ के नीचे। अब इस हदीस शरीफ में जो इमाम तिरमिज़ी ने तबसरा किया है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अहले इल्म जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, उनमें अक्सर यही हज़रात कहते हैं कि नमाज में हाथ को हाथ पर नाफ के नीचे रखना चाहिए, कुछ कहते हैं नाफ के ऊपर रखना चाहिए। तो इमाम तिरमिज़ी ने दो कौल पूरी सियासत में का जो तरीका बयान किया गया है हाथ बांधने का, उसमें इमाम तिरमिज़ी ने हाथ नाफ के नीचे बांधने का जिक्र फरमाया, सीने पर हाथ बांधने का जिक्र नहीं फरमाया।
बाबे तिरमिज़ी ने, जो कि शागिर्द है बाबे बुखारी के, हजरत बाबा जी बुखारी के शागिर्द इमाम बाबा जी तिरमिज़ी ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधना या ऊपर बांधना, यानी नाफ के ऊपर और नीचे का मसला है। हमारी तरजीह जो हदीस हमने बयान कर दिया वो क्या है कि नाफ के नीचे बांधे जाएंगे, लिहाजा सीने पर हाथ बांधने वाली रिवायत का इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र ही नहीं किया। जब हमने हाथ बांध लिए उसके बाद पर क्या करना है जी, सना पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 839 है। रावी हज़रत अबू सईद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत न पढ़े उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, फ़र्ज हो या गैर फ़र्ज। ठीक है जी। सूरत पढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, रुकू में जाते हैं। तो जब रुकू में जाते हैं तो रुकू में जाने से पहले हम हाथों को, इसको क्या कहते हैं, रफ़ुल यदैन। क्या कहते हैं? हाँ जी, रफ़ यदैन हम क्या करते हैं, नहीं करते। मुसलमानों की अक्सरियत रफ़ यदैन क्यों नहीं करती? इसलिए कि नबी पाक ने मना किया है। ठीक है, मसाइल नमाज में 4 रिवायतें हैं, 2 रिवायतों में ये बताया कि रफ़ुल यदैन नबी पाक नहीं करते थे, 2 रिवायतों में ये बताया कि नबी पाक ने करते देखा और मना कर दिया। ठीक, पहली रिवायत जिसमें हजरत इमाम अबू दाऊद ने, उनकी किताब का नंबर है 750 और रावी हजरत बरा बिन आजिब, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने पहली मरतबा रफ़ यदैन किया, दोबारा। इसी तरह अगली जो रिवायत है वो है हजरत अलकमा कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, उन्होंने सहाबा से कहा, ताबीन से कहा, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुम्हें नबी पाक वाली नमाज पढ़ के दिखाऊं? आज दुनिया कहती है ना, कुछ लोग खुडों में बैठे हुए हैं, कमरों में कुंडियां बंद करके बैठे हुए हैं और कमरे की कुंडी पक्की लगा के जब बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, पर्दा कर लेते हैं। इतना शायद किसी औरत ने पर्दा ना किया हो जितना जनाब ने कर लिया है, हैं? तो पर्दा करके बाहर निकलते हैं, पर्दा करके अंदर जाते हैं और लोगों को कहते हैं नहीं नहीं रफ़ुल यदैन जो नहीं करते वो नबी पाक की मुखालफत करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। या ये कहना कि रफ़ुल यदैन क्या है, फर्ज है, कि आप कहते हैं कि भाई जनाब हम नबी पाक वाली नमाज पढ़ते हैं। साहबी रसूल ने सहाबा के मजमे में, ताबीन के मजमे में बुलंद आवाज से कहा, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें नबी पाक वाली नमाज पढ़ के दिखाऊं? तो सहाबा ने अर्ज़ दिखाइए, तो फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने, जो मेरे नबी पाक के सहाबी हैं, नबी पाक के साथ रहे, नबी पाक को वुजू कराना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूते उठाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ अपने सीने के साथ लगा के रखना, आपका तकिया लगा के रखना, वुजू करवाना, खिदमत करना, और सबसे ज़्यादा वक़्त उन्होंने हुजूर के साथ गुजारा। और नबी पाक ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का मुफ्ती है, अगर दीन का मसला पूछना है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछना है। मुफ्ती सहाबी कहते हैं जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो क्या की, पहली मरतबा रफ़ यदैन किया जैसे कि आप करते हैं, दोबारा नहीं किया। ये है अमल। ये क्या है, अमल। और अब हम बताते हैं कि नबी पाक ने देखा सहाबा किराम रफ़ुल यदैन कर रहे। निसाई शरीफ की हदीस नंबर कितनी है, बुलंद आवाज़ से 1185 है, और मुस्लिम की हदीस नंबर क्या है, 970 है। ठीक है। पहली रिवायत में हज़रत जाबिर बिन सबरा कहते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह व नहनु राफिउ ऐदीना फी सलाह, हम नमाज पढ़ रहे थे, नबी पाक तशरीफ लाए और हम क्या कर रहे थे, नहनु राफिउ ऐदीना फी सलाह, हम नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। साहबी क्या कह रहे हैं, नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। हुजूर ने देखा तो फरमाया, मा बालुहुम राफ़िईन ऐदीहुम फी सलाते कान्नहा अज़नाबुल खैल शुम्से उसकुनू फी सलाह। फरमाया क्या हाल है इन लोगों का कि नमाज में अपने हाथ उठा रहे हैं जैसे शरीर घोड़ों की दुमें होती हैं, नमाज में सुकून इख्तियार करो। साहबा क्या कर रहे थे, रफा, और हुजूर ने क्या फरमाया कि नमाज में क्या करो, सुकून इख्तियार करो। तो पता चला नबी पाक भी ये फरमाना चाहते हैं कि हालत नमाज में रफ़ यदैन सुकून के खिलाफ है, नमाज में बेसुकूनी पैदा करता है। इसलिए हुजूर ने अपने हुक्म से क्या कर दिया, हुक्म इरशाद फरमाया कि रफ़ यदैन नहीं करना। अगली रिवायत जो मुस्लिम की है
वो क्या है? मुस्लिम की 970 है। रावी हज़रत जाबिर बिन समुरा हैं और वाक़या अलग है। फरमाते कुन्ना इज़ा सल्लैना मा रसूलिल्लाह, हम नबी पाक के साथ नमाज अदा कर रहे थे। कुल्ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, व अशारा बियदैहि इलल जानिबैन, फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलामा तुमून बिअयदीकुम कअन्ना अज़नाबु खैल शुम्सिन इन्नमा यकफ़ी अहदकुम अन यदा यदहु अला फ़ख़िज़ैहि सुम्मा युसल्लिमु अला अख़ीहि मन अला यमीनिही व शिमालिही। फरमाया ये लोगों को क्या हो गया कि नमाज में तुम सलाम करते वक्त, यानी साहबा क्या करते थे, जब सलाम फेरते थे हाथ से इशारा करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते थे। ये एतराज़ करना कि भाई घोड़ा यूं यूं हिलाता है या यूं यूं हिलाता है, नबी पाक ने शरीर घोड़े को फरमाया तो शरीर घोड़ा यूं यूं हिलाता है। कभी घोड़े तो बहुत तो पता लग गया, या घोड़ा रखो तो पता लग गया भाई घोड़ा किस तरह हिलाता। ठीक है, तो ऐंजा जला जड़ा वह इस तरह जो करता है वो सलाम के वक्त ऐसे नॉर्मल करता है, तो हुजूर ने यूं यूं वाला भी मना कर दिया और यूं यूं वाला भी मना कर दिया। मसला ये था कि इन बेचारों को प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो ये सवाल कायम करते, ये तो सलाम के बारे में है। नेट पर जो हमारा क्लिप लगा हुआ है रफल यदैन, उसमें भी नीचे बार बार बेचारे वो आके कहते हैं ये नमाज में सलाम के बारे में है। तो हमने फर्क करके दिखाया दोनों रिवायतों को अलग अलग करके कि दोनों अलग अलग वाक़े हैं। एक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साहबा अलग नमाज पढ़ रहे थे। दूसरे में है कि नबी पाक के साथ नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है जी। पहली में 3 बार फिस सलात के लफ्ज आए हैं। क्या है? नमाज में। साहबा कहते हम नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। नबी पाक ने देखा कि तुम्हें क्या हो गया कि नमाज में रफ़ यदैन कर रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। ठीक है, 3 मरतबा नमाज में का लफ्ज आया है। अब भी कहते हैं कि नमाज में नहीं है, लिहाजा हमने पूरा बता दिया। और अब तक हमारा चैलेंज मौजूद है इंटरनेट पर, उसका कोई जवाब नहीं, खामोशी है। और जो नए नए बंदे आ रहे हैं हमने उनसे भी कहा कि भाई आप कहते हैं तो आप उनसे ले कर दें। हमने सियासत शरीफ से नसाई की 1185, मुस्लिम की 970, नसाई की 1185, मुस्लिम की 970। हमने दिखाया कि रफ़ुल यदैन हुजूर ने देखा और देख के मना कर दिया। ठीक है, इसे कहते कौली हदीस। और उसूल ये है कि फेली और कौली हदीस में जब तजाद होगा तो तरजीह किसको होगी? कौली हदीस को। ठीक है, हम कहते हैं कि वो हमें रिवायतें दिखाते हैं कि जनाब नबी पाक ने किया, साहबा ने किया, ये है अमल। हमने भी 2 हदीसें दिखाई, एक अबू दाऊद की और एक तिरमिज़ी की, जिसमें क्या बताया कि ये अमल है कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमारे पास कौली हदीस है कि नबी पाक ने देखा और मना कर दिया। हम टाइम देते हैं, जितना मर्जी टाइम ले लो, तहकीक कर लो, बुला लो, वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, जितने भी बुलाना चाहते हो, अपने मददगार जमा करो, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, कमरे से बाहर निकलो या उनको अपने कमरे में ले जाओ और एक हदीस हम तुम्हें टाइम देते हैं, सारे बंदे जमा करो और एक हदीस लेकर आओ जिसमें नबी पाक ने सहाबा को रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया हो। सहाबा आए, हुजूर तशरीफ लाए और देखा कि रफ़ुल यदैन नहीं कर रहे हो, तो हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत क्यों नहीं अदा कर रहे हो? और हमने तुम्हें दिखाया कि हुजूर ने करते देखा और यही वजह है कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत रफ़ुल यदैन, वजह यही है। हमने सियासत में ये भी दिखाया कि नाफ के नीचे हाथ मानते हैं, और हमने आपको सियासत में तबसरा भी दिखाया नाफ के ऊपर यदि सीने वाली रिवायत का जिक्र इमाम तिरमिज़ी ने नहीं किया। आगे जनाब यहाँ पे इमाम साहब आ जाएं, ये फर्ज कर लें कि ये हमारे इमाम साहब हैं। जब आप इमाम साहब के पीछे खड़े होंगे तो किरात किसने करनी है? हम ये कहते हैं, मुसलमान ये कहते हैं कि किरात कौन करेगा, और मुक्तदी क्या करेंगे? खामोश होंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इमाम के पीछे क्या करना है? किरात करनी है। हम आपको बताएंगे कि इमाम के पीछे किरात मना है। मुस्लिम की 1298 हदीस है। कौन सी है जी? 1298। हाँ जी, हजरत अता इब्न यसार से मरवी है, कहते हैं अन्नहु अखबरहु अन्नहु साला ज़ैद इब्न साबित अनिल किरात माल इमाम फ़क़ाल ला किरात माल इमाम फ़ी शैइन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अजीम साहबी हजरत ज़ैद बिन साबित से पूछा नमाज में इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए या नहीं? तो हजरत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए। ये किस किताब में है? मुस्लिम में। मुस्लिम आपके सामने पड़ी है और आप उसे हाथ लगाने को तैयार? जरा मुस्लिम उठाएं, कुंडी नहीं ना खुलती अगर, तो मुस्लिम को खोल लो।
और मुस्लिम को खोल के उसमें 1298 पढ़ो। उसमें के साहबी क्या कह रहे हैं? इमाम के पीछे नहीं पढ़नी। अच्छा, मुस्लिम पढ़ने के बाद आगे फिर एक और किताब रखी होती है नीचे, वो है इब्ने माजा। नाम है मोहम्मद बिन यजीद, मोहम्मद बिन यजीद। हाँ, ये भी यजीद नाम की वजह से उठा देनी चाहिए किताब उनको अभी तक। तो इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब में, हदीस का नंबर है 846। क्या है? 846। आपको तो माशाल्लाह ये पूरी फौज हमारी तैयार हो चुकी है जो नंबर बताएगी। अब दरवाजा खुलेगा तो नंबर, गाड़ी से उतरेगा तो नंबर बताएगा, नमाज पढ़ेगा तो नंबर बताएगा। ठीक है, और नंबर बता बता के हम क्या करेंगे, सारे 2 नंबरों को सीधा कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। इसमें हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नमा जुइल इमाम लियुतम बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है उसकी पैरवी की जाए। इमाम किस लिए बनाया जाता है? इमाम ये है ना इमाम साहब, तो इनके पीछे चलना है। तो फरमाया फैजा इकब्बरा फकब्बिरू व इज़ा करा फअनसितू, इमाम जब तकबीर कहे तो आपने क्या कहनी है? आप कहें तकबीर अल्लाहु अकबर, कैसे कहेंगे? तकबीर तहरीमा, कानों तक हाथ उठाएंगे। फरमाया कि जब वो किरात शुरू कर दे, क्या करे? तो आपने क्या करना है? फअनसितू, खामोश रहना है। ये किसका फरमान है? नबी पाक का। हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि जब इमाम किरात करे तो क्या करो? लिहाजा वो लोग जो कहते हैं नहीं जी इमाम की पीछे किरात करनी चाहिए, वो नबी पाक की हदीस की मुखालफत करते हैं, सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं और मुसलमानों के अमल की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसी तरह आगे चले जाएं, वो एक हदीस पेश करते हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज नहीं है जिसने क्या किया? फातिहा, यानी जिसने फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज। लिहाजा वो कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना भी क्या है? वाजिब है। हम बताएंगे कि नबी पाक ने फरमाया कि फातिहा किसने करनी है और किसने नहीं पढ़नी। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 822, बाबा अबू दाऊद हदीस नंबर। हजरत उबादा बिन सामित कहते हैं, यब लोगों बिहिन नबिया क़ाल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब फ़साइदन क़ाल सुफियान लिमन युसल्ली वहदहू। हजरत उबादा बिन सामित से मरवी है, नबी पाक ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने सूरत फातिहा और कोई सूरत नहीं पढ़ी। हजरत सुफियान फरमाते हैं ये हुक्म उस शख्स के लिए है, लिमन युसल्ली वहदा, जो अकेले नमाज पढ़ रहा है, या इमाम है या अकेले है। लिहाजा इमाम के बीच से किरात नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरह ये जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 313 है। हजरत अबू नईम जो है वो कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, फरमाते मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरआन फलम युसल्ली इल्ला अन यकून वराअल इमाम, जिस शख्स ने कोई एक रकअत ऐसी पढ़ी जिसमें फातिहा नहीं पढ़ी तो उसने नमाज ही नहीं पढ़ी सिवाय उस शख्स के जो इमाम के पीछे हो। इमाम के पीछे पढ़ने वाले के ऊपर सूरत फातिहा। और इमाम अबू ईसा बाबा जी तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। क्या है जी? बुलंद आवाज से कहें 3 बार, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। ये है इमाम के पीछे किरात ना करना। और ये क्या है जी? हदीस कौन सी है? हदीस सही है। ठीक है जी। इसी तरह हमारा ये तरीका है कि हम जब इमाम साहब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वलद्दालीन कहते हैं, तो इमाम साहब वलद्दालीन कहते हैं तो हम आमीन कैसे कहते हैं? आमीन कहनी चाहिए, इसकी फजीलत है, लेकिन इतनी आवाज़ से कि फ़कत अपने कानों तक पहुँचे, आहिस्ता कहनी चाहिए, ऊंची आवाज़ से नहीं कहनी चाहिए। उस पर हमारी जो दलील है वो जनाब है अबू दाऊद की हदीस नंबर 779, 789। क्या है? फरमाया हजरत समरा बिन जुंदब से अन्नहु हाफिज़ अन रसूलिल्लाह सक्ततैन सक्ततन इज़ा कब्बरा व सक्ततन इज़ा फरग़ मिन क़िराअति गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। हजरत समरा बिन जुंदब कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सकते याद रखे। उन्होंने क्या याद रखे? 2 सकते का मतलब है कि ऊंची किरात में भी आवाज पस्त हो जाती है, ऊंचा पढ़ते पढ़ते क्या होता है? आवाज आहिस्ता हो जाती है। ठीक है जी। पहला सख्ता तब करते थे नबी पाक जब नमाज में क्या कहते थे? तकबीर तहरीमा।
इदा कब्बरा, सक्ततन इदा कब्बरा, जब हुजूर तकबीर तहरीमा कहते थे तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते, आहिस्ता पढ़ते। और जब आपको पता है तकबीर तहरीमा पढ़ी जाती है तो उसके बाद फिर हाथ बांधे जाते हैं, तो फिर क्या पढ़ा जाता है? सना पढ़ी जाती है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते थे तो उस वक्त सना क्या करते थे? आहिस्ता पढ़ते थे। और उसके बाद वसक्ततन इज़ा करा गैर मग़दूबी अलैहिम वद्दालीन, दूसरा सख्ता तब फरमाते थे जब आप गैर मग़दूबी अलैहिम वद्दालीन की किरात से फारिग होते थे। यानी वलद्दालीन के बाद क्या आता है? तकबीर तहरीमा के बाद क्या आता है? सना। वलद्दालीन के बाद क्या आता है? हदीस ये बताती है अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 779 कि नबी पाक दो मकामात पर आहिस्ता आवाज कर लेते थे, सना के वक्त और वलद्दालीन के बाद। आज भी उम्मत इसी तरह करती है, जब वलद्दालीन कहते हैं तो आमीन आहिस्ता कहते हैं, जब सना पढ़ते हैं तो सना भी आहिस्ता पढ़ते हैं। लिहाजा हुजूर का ये अमल आपके सामने जिक्र हो गया कि हुजूर आमीन ऊंची आवाज से नहीं फरमाते थे। ठीक है जी। जिस बंदे को रुकू मिल जाए उसकी रकत भी हो जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर क्या है? 783। कौन सी है? 783। ये हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं मैं नबी पाक के करीब इस वक्त पहुंचा जब आप रुकू की हालत में थे और मैंने सफ में शामिल होने से पहले ही रुकू कर लिया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया गया तो आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे शौक को बढ़ाए, आइंदा ऐसा ना करना। बुखारी में रिवायत है सहाबी क्या हुए? रुकू में शामिल हो गए, सफ में शामिल होने से पहले क्या कर लिया? रुकू कर लिया। और नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह तेरा शौक बढ़ाए, नमाज में शामिल होना भाई शौक की बात है, लेकिन आइंदा ऐसा ना करना। इसका मतलब ये है कि अगर इमाम के पीछे किरात वाजिब होती तो हुजूर फरमाते नमाज दोबारा पढ़। बुखारी में रिवायत है, किसमें? बाब बुखारी की रिवायत है। हुजूर ये फरमाते कि तुमने तो किरात ही नहीं की मेरे पीछे, तुम नमाज में शामिल हो गए हो, लिहाजा क्या करो नमाज दोबारा। लेकिन यहाँ मना किया भी आइंदा ऐसा ना करना, जल्दी रुकू ना। यानी मना किस बात से किया कि सफ में शामिल होने से पहले रुकू ना करो, जल्दबाजी हाँ, जब आराम से चलते चलते आओ, ठीक है, और क्या करो नमाज में शामिल हो जाओ। तो लिहाजा अगर ये वाजिब होती इमाम के पीछे किरात करना, फातिहा पढ़ना, तो हुजूर फरमाते नमाज क्या करो? दोबारा पढ़ो। इसी तरह आगे रिवायत अबू दाऊद की हदीस नंबर 893 है। कौन सी है? हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं नबी पाक ने फरमाया तुम में जब कोई नमाज के लिए हो, हम सजदे में हो तो तुम भी सजदे में चले जाओ और उसे कोई शुमार ना करो, और जिसने रुकू पा लिया उसने नमाज पा ली। यानी नबी पाक फरमाते हम नमाज पढ़ा रहे हो तो कोई बंदा भागता हुआ आए ना, तो अगर वो सजदे में पहुंचे तो सजदे में शामिल हो जाए। तरीका क्या है कि जब इमाम मौजूद हो तो जो जिस हालत में वो क्या कर लेना चाहिए? शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इमाम क्या हो? रुकू में हो, तो जिसने इमाम के सर उठाने से पहले पहले समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने से पहले पहले रुकू में शामिल हो गया, मन अदरक रकाता फकद अदरक सलाह, जिसने रुकू पा लिया उसने। इससे भी पता चलता है कि इमाम के पीछे अगर किरात वाजिब होती तो हुजूर इस्लाम कभी भी ये ना फरमाते। अब बाबा जी तिरमिज़ी कहते हैं वल अमर वाला हाज़ा इंदा अहल इल्म कालू इज़ा जा रजुलु वल इमाम साजिद फलयस्जुद वला तुजज़िउ तिलका रका इज़ा फातहु रुकू माल इमाम। कहते हैं अहले इल्म का ये कहना है जब आदमी नमाज के लिए आए और इमाम सजदे में हो तो वो सजदा करे, मगर इमाम जिसको इमाम के साथ रुकू ना मिला उसकी वो रकत नहीं मिली। ठीक है जी। रुकू करें आप, रुकू किस तरह करना है कि आप बिल्कुल बराबर हो जाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो जाते थे, बिल्कुल पीठ जो है वो क्या हो जाती थी? हाँ जी, ये कोनियाँ इनको सीधा रखना है बिल्कुल। ठीक है जी, ये रुकू हो गया जी। ठीक है जी। इसमें आपने क्या पढ़ना है? तस्बीहात पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 3 तस्बीहात, इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है। अब समी अल्लाहु हमिदा कहें, हमिदा इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो इमाम क्या कहेगा? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और आप क्या कहेंगे? रब्बना लकल हम्द। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? रब्बना। उसके बाद जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाने के लिए हम पहले क्या करते हैं? घुटने लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और बाद में क्या लगाते हैं? हाथ। फिर क्या लगाते हैं? नाक। फिर क्या लगाते हैं? पेशानी। यही है ना। हाँ, किसी बंदे को दर्द हो कमर में, बूढ़ा हो जाए तो उसको रुख्सत है कि वो जिस तरह भी जाना चाहे क्या कर सकता है? जा सकता है। लेकिन
अगर एक आदमी क्या है, सेहतमंद है और उसकी सेहत इजाजत देती है, तो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, सुन्नत क्या है, पहले घुटने लगाएगा, फिर नाक और फिर पेशानी, और सजदे थे उस वक्त क्या करेगा, उल्टा करेगा, पहले पेशानी उठाएगा, फिर नाक, फिर हाथ, और फिर ये मुसलमानों का तरीका है। और ये हदीस शरीफ में साबित। आप एक दफा जाएं सजदे में, इस तरह जाना आपने। हाँ जी, ये देखें जी, ये माशाल्लाह सजदे में गए साथी, और उन्होंने अब आप उठ, सजदे से उठ जाएं, बैठ जाएं नीचे, इसी तरह तशहुद में बैठ जाएं, अल्लाह अकबर कह रहे। ठीक है जी, ये मुसलमानों का तरीका है कि सजदे में क्या करते हैं, पहले घुटने रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले क्या करना चाहिए, हाथ रखने चाहिए। तो ये हदीस अबू दाऊद में है, हदीस नंबर 838 है, 838। इसके रावी हज़रत वाइल बिन हुजर हैं। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में जाते थे सजदा में, तो पहले क्या लगाते थे, घुटने लगाते थे, फिर क्या लगाते थे, हाथ, और फिर इस तरह करते थे। और जब नमाज से उठते थे तो फिर क्या करते थे, उसका उल्ट करते थे। अब जब सजदे में जाना है तो हाथ कहाँ तक रखने हैं, करके दिखाएं सजदा, हाथ कहाँ पे रखने हैं, आगे थोड़ा कानों के करीब करें, पीछे से कोनियां उठा के रखें। ठीक है जी, ये तरीका है। बैठ जाएं दोबारा, अल्लाह अकबर कहें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब सजदा करते हैं तो क्या करते हैं, कंधों तक, यहाँ वो बड़ा अजीब सा लगता है। जब बंदा सजदा करता है तो यहाँ पे हाथ पैर रखता है और सर क्या होता है, बंदे का आगे होता है। इसमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस जो है, अबू दाऊद की हदीस नंबर 723 है। क्या है, हदीस नंबर 723, और रावी हजरत वाइल बिन हुजर, वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सजदा किया कि आपके दोनों हाथ आपके कानों के पास थे। इसी तरह जब हालत तशहुद में बैठते हैं तो बैठने का तरीका क्या है, एक पाँव खड़ा करना है दायां, और दूसरा क्या करना है, बिछा देना है। इस बैठने के तरीकों को कहते हैं इफ्तिराश। क्या कहते हैं, इफ्तिराश। एक तरीका और भी है जिस तरह औरतें बैठती हैं, वो क्या है, आगे आए, एक एक बंदा आ जाए। वो ये है कि एक तरह बैठना और ये टांग जो है इस तरह निकाल लेनी। ये करके दसो जी, ये है, ये कि इस तरह औरतें बैठती हैं या माजूर बंदा बैठा है। ठीक है, इसको कहते हैं तवर्रुक। क्या कहते हैं, ये जो कमरे वाली सरकार है ये भी तवर्रुक करती है। ठीक है, क्योंकि इनको शौक है कि हर वो काम करना है जो मुसलमान, हर उस काम की मुखालफत करती है जो मुसलमान करते हैं, कमरे वाली सरकार। ठीक है जी, अबू दाऊद की हदीस नंबर 726 है। क्या है, वाइल बिन हुजर कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो आप तवर्रुक नहीं करते थे। इसके बाद हम तशहुद पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं ना अशहदु अल्लाह पर, अशहदु, तो उंगली का, हाथ का हल्का बनाकर ऐसा करते हैं इशारा, और इसको कहाँ पे उठाना है, कलमा ला पर, और इल्ला पर गिरा देना है, और उसके बाद हाथ को नॉर्मल तरीके से खोल देना है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो हाथ इसी तरह रखते हैं और फिर ऐसे ऐसे, ये पता नहीं क्यों करते हैं, खारिज का मसला हो सकता है, ये कह रहा है। हम नहीं करते, क्यों नहीं करते कि हमारे पास हदीस है, हज़रत इमाम नसाई अहमद बिन शुएब, क्या नाम है, अहमद बिन शुएब, कब पैदा हुए, 215 में, और कब फौत हुए, 303 में। ठीक है जी, ये कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रावी हैं, अन नबिय्या काना यशीरु बिउस्बिही इज़ा दआ वला युहर्रिकुहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो आप क्या करते थे, उंगली से इशारा करते थे, उसे बार बार हिलाते, हरकत करते। हाँ, ये नमाज हो गई, दुआ पढ़ ली, सलाम फेर लिया, और नमाज के बाद हम क्या करते हैं जी, फौरी तौर पर, और जिक्र कैसे करते हैं, जी। अभी मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल पेश कर दूं। कैमरे वाले को चाहिए कि वो बाहर देखे, हिफ्ज वाले बच्चे जो बाहर बैठे उनमें से एक बच्चा इधर आ जाए।
ये अब हमने जिक्र किया है, ठीक है, और ये बाहर हैं। आपका नाम क्या है जी? उमर। उमर भाई हमारे बाहर बैठे हुए थे। जब हमने यहाँ पे जिक्र किया है बाहर, आपको आवाज़ आई थी? जी जी आवाज़ आई थी आपको। तो ये आवाज़ कब आती है? आम तौर पर मस्जिदों में ये आवाज़ कब आती है? नमाज के बाद। नमाज के बाद आती है। और जब मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज ख़त्म होती है, ऊंची आवाज़ से क्या होता है? और बाहर पता चलता है मस्जिद से बाहर की नमाज क्या होगी, ये मुसलमानों को। ये अभी मैंने प्रैक्टिकली बच्चा बुला के बाहर से आपको बताया, इन्हें भी आवाज़ आई और इन्हें भी, आपने भी नहीं समझा कि नमाज क्या हुई है? खत्म होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा अमल प्रैक्टिकल हमने आपको करके दिखाया। अब जब हम ये करते हैं ना, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जिक्र करना जो क्या है जी, बिदअत है। क्या है जी? नाऊज़ बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बिदअत है। कहां से आते हैं ये लोग, कैसे पैदा होते हैं, वो कहां से आ जाते हैं? ठीक है, जो ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बिदअत है, तो ओ जी नहीं बिदअत है जी, कोई नहीं जी। फिर कहते हैं जी पढ़ना तो चाहिए, लेकिन क्या करना, नमाजी डिस्टर्ब होते हैं जी, ऊंची आवाज से नहीं पढ़नी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अखबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुलंद आवाज़ से जिक्र होता था। फ़र्ज़ नमाज के बाद नबी पाक के ज़माने में बुलंद आवाज़ से जिक्र होता। ये कौन फरमा रहा है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न नबी पाक के चचा के बेटे, सहाबी रसूल, मुफस्सिर कुरान, वो कहते हैं कि नबी पाक के ज़माने में ऊंची आवाज़ से फ़र्ज़ नमाज के बाद जिक्र होता था। और कहते हैं वकाल इब्न अब्बास कुन्तु आलमु इदन सरफु बिज़ालिका इज़ा समेअतहु, जब नमाज फारिग होती तो मुझे नमाज से फारिग होने का पता जिक्र सुन के चलता था। मदीना शरीफ में नबी पाक की इमामत में सहाबा कराम पीछे नमाज पढ़ते थे। जब नमाज खत्म होती थी ऊंची आवाज से जिक्र होता था, और नमाज खत्म होने की निशानी ये थी कि ऊंची आवाज से क्या होता था? जिक्र होता था। मदीना से लेकर जेलम तक पूरी दुनिया में आज भी नबी पाक का यही तरीका जारी है। अब जब बन ना पाए तो कुछ कहते हैं जी नहीं, देखे जी वो जी ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से साबित है? क्या कहते हैं? हमने कब कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ना जरूरी है? हम तो कहते हैं कि नबी पाक से मुख्तलिफ जिक्र मनकूल हैं, जैसे दुआएं बहुत सी हैं, ठीक है जी, दुआएं भी काफी हुजूर से मनकूल हैं। इसी तरह जिक्र भी बहुत सारे, अल्लाह अकबर भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है। देखें ये हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर 844। क्या है? अन्न नबिया कान यकूलु फी दुबरे कुल्ले सलातिन मकतूबतिन, नबी पाक हर फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ा करते थे? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत। अब जो दुआ यहाँ पे मनकूल है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के लफ्ज़ मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की हम कहते हैं ठीक है, मुख्तलिफ जिक्र मनकूल है। आप इतनी मेहरबानी कीजिए, वे सुन्नत पर अमल करने वाले कहलाते हैं ना। जो जिक्र आपको पसंद है नबी पाक के हदीस में मौजूद है, आप वो जिक्र करें। शर्त यह है कि वो बुलंद आवाज से करना है। अल्लाह अकबर कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहें। कहना कैसे है? ऊंची आवाज से। मुझे एक मस्जिद दिखाओ उन लोगों की जो जिक्र को बिदअत समझते हैं, जिसमें कोई और ही जिक्र किया जाता हो और बुलंद आवाज से। लेकिन ढूंढोगे अगर मुल्कों मिल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं वो। लिहाजा ये क्या है? इकबाल में कहते हैं, दिल बदनी तो उजता दे ढेर जी। बात यह है कि भाई आप कोई जिक्र भी करें, लेकिन क्या करें? नाराए हैदरी, कोई भी जिक्र करें, नाराए हैदरी, नारे पंजतनी सवा लख नाराए
अब मुफ्ती साहब का पसंदीदा नारा लगाए, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी तो हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद शाफी में भी है, नसाई में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ जिक्र करते थे, लेकिन उसमें क्या था, मुस्नद शाफी में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, बिसौतिल आला, जिक्र कितना करते थे, ऊंची आवाज से करते थे। उसके बाद फिर क्या करते हैं मुसलमान, नमाज में फौरी तौर पर क्या करते हैं, दुआ करते हैं। दुआ जिक्र करने के बाद क्या करते हैं, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ रसूलिल्लाह अहबबना अन नकूना अन यमीनिही युक़बिलु अलैना बिवजहिही क़ाल फसमअतहु यक़ूलु रब्बिकिनी अज़ाबका यौम तुबअसु औ तुजमउ इबादका। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरवी है कि हम लोग नमाज में नबी पाक के दाएं जानिब खड़े होने को पसंद करते थे, ताकि नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ से चेहरा मुबारक करके देखें। उसके बाद हुजूर क्या करते थे, दुआ करते थे, और दुआ क्या मांगे थे, रब्बे की नी अज़ाब का यौमा तुबअसु औ तुजमउ इबादका, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मुझे अपने अजाब से पनाह दे, महफूज फरमा, जिस दिन तू हमें उठाए, जिस दिन तू अपने बंदों को जमा फरमा। और दुआ की हाथ उठाकर मांगी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो इब्ने माजा में हदीस नंबर 3866 है, इसमें है कि इज़ा दअउतल्लाह फदउ बिबुतूनि कफ़ैका वला तदउ बिज़ुहूरिहिमा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़मसा बिमा वजहिका। इब्ने अब्बास कहते हैं नबी पाक ने फरमाया, जब तुम दुआ मांगो हथेलियों को ऊपर करके मांगो, हथेलियों को ऐसे करके उनके पुष्ट से न मांगो। और खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि क्या करो, हाथ उठा के दुआ किया करो। फर्ज नमाज के बाद दुआ भी नबी पाक का मामूल, और दुआ हाथ उठा के मांगने के वजूद। और फरमाते हैं जब फ़ैज़ा फ़रग़्ता फ़मसा बिमा वजहका, जब तू नमाज दुआ से फारिग हो जाए, दोनों हाथों को क्या कर ले, चेहरे पे फेर ले। ये पूरी नमाज तरीका जो हमने आपको बताया, जिन जिन मामलों में वो ये कहते थे कि ये दुरुस्त नहीं है, जिन जिन मामलात में वो इख्तलाफ करते हैं, हमने पूरी नमाज आपको पढ़ के दिखाई है।